चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शानदार जीत के बाद हुए आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में तगड़े बदलाव। सनराइजर हैदराबाद गुजरात टाइटंस को लगे हैं तगड़े झटके, जबकि बेंगलोर सहित चेन्नई सुपर किंग्स को मिली हैं बड़ी खुशखबरियां। लखनऊ सुपर जायंट दिल्ली कैपिटल्स का हो चुका है बुरा हाल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2024 के अंतर्गत रविवार के दिन डबल हेडर महामुकाबले खेले गए। इन दोनों महामुकाबलों में पहले तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने गुजरात टाइटंस को बुरी तरीके से हराकर इतिहास रच दिया। पॉइंट टेबल में 2 अहम अंक प्राप्त कर लिए। फिर जब शाम को दूसरा मुकाबला खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में, इसमें भी हैदराबाद को चेन्नई सुपर किंग्स ने 78 रन से हराकर इतिहास रच दिया और पॉइंट टेबल में तगड़ा भूचाल ला दिया है। तो ऐसे में इन दोनों महामुकाबलों के बाद पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो आखिरकार इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोनों महामुकाबलों के बाद मौजूदा पॉइंट टेबल किस तरीके की दिखाई दे रही है, कौन सी टीम किस पायदान पर है और कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, किन किन टीमों को फायदे हुए हैं जबकि किन टीमों को किस तरीके के नुकसान हुए हैं। मौजूदा पॉइंट टेबल का पूरा शानदार समीकरण इस ब्रांड वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अभी पॉइंट टेबल में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 बेहद ही शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और उसमें एक से एक रोमांच की हदें पार करने वाले महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं। रविवार के दिन इसमें 28 अप्रैल 2024 को डबल हेडर महामुकाबले खेले गए, जहां पर सबसे पहले तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक महामुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट खोकर 200 रन लगा दिए, मगर इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बिल जैक्स और विराट कोहली की तूफानी पारी के दम पर 206 रन 16 ओवर में बनाकर इस महामुकाबले को 24 गेंद शेष रहते हुए 9 विकेट से जीतकर पॉइंट टेबल में भूचाल ला दिया है। इस महामुकाबले में बिल जैक्स ने नाबाद 100 रन की पारी खेली, 41 गेंदों का सामना करके विराट कोहली ने 44 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाए। इस जीत के बाद पॉइंट टेबल तो बदला था, मगर फिर शाम को डबल हेडर का दूसरा महामुकाबला खेला गया। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद, 2 सबसे बड़ी टीमें आईपीएल की इस महामुकाबले में एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आई। चेन्नई के चेपॉक के स्टेडियम में सबसे पहले तो हैदराबाद कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ के 98 रन, डेरेल मिचेल के 52 और शिवम दुबे के 39 रन की तूफानी पारियों के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 विकेट खोकर 212 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में पूरी सनराइजर हैदराबाद की टीम 134 रन पर ऑल आउट हो गई और 78 रन से इस महामुकाबले को चेन्नई ने जीता। मगर सनराइजर हैदराबाद की आईपीएल इतिहास की यह सबसे बड़ी हार रही। इस महामुकाबले में तुषार देशपांडे ने 4 विकेट लेकर आज हैदराबाद के बखियां उधेड़ दी। इन दोनों महामुकाबलों के बाद अब आईपीएल 2024 की मौजूदा पॉइंट टेबल पूरी तरीके से बिखर चुकी है। अगर मौजूदा पॉइंट टेबल की तरफ निगाहें डालें तो उसमें बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं। इस महामुकाबले के इन दोनों महामुकाबलों के बाद पॉइंट टेबल में 10वें पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चल रही है। भले ही इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस को बड़े अंतर से 9 विकेट से हराया है, मगर अभी भी उसकी बुरी हालत है। जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने विराट कोहली की मौजूदगी में और फाफ डु प्लेसिस कप्तानी में इस साल शर्मनाक प्रदर्शन किया है। आईपीएल इतिहास में अभी तक बेंगलोर ने कोई भी आईपीएल का खिताब अपने नाम नहीं किया। इस साल उम्मीद लगाई जा रही थी कि बेंगलोर कुछ बदलाव करके जीत हासिल करेगी, मगर अभी तक बुरा हाल है। आंकड़े देखिए तो 10 महामुकाबलों में इस जीत के साथ 3 जीत उसने हासिल की है। 7 महामुकाबलों में उसको शर्मनाक तरीके से हार मिली है। 6 उसके अंक और -0.42 की उसकी नेट रन रेट है। अगर वह आने वाले सभी महामुकाबले जीतती है तो उसके पास अभी 4 महामुकाबले और बचे हैं, तो ऐसे में उसको 14 अंक हो जाएंगे। तो उसके बाद उसको दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा, यानी कि अभी भी बेंगलोर की राह मुश्किल नजर आ रही है। वहीं पर मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो वह बेहद बुरा प्रदर्शन करते हुए 9वें पायदान पर चल रही है। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस ने इस साल शर्मनाक प्रदर्शन किया है। 5 बार की चैंपियन रही मुंबई इंडियंस ने अब तक 9 महामुकाबले खेल लिए हैं। आईपीएल 2024 में 3 महामुकाबलों में जीत, 6 में हार मिली है और नेट रन रेट भी उसकी घटिया -0.26 की चल रही है। 6 अंकों के साथ वह 9वें पायदान पर जरूर है। अगर आने वाले सभी महामुकाबले जीतती है, यानी कि आने वाले उसके 5 महामुकाबले वह पूरे जीत लेती है, तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी और दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। पंजाब किंग्स इस समय 7वें पायदान पर चल रही है। पंजाब किंग्स बेहद ही मजबूत टीम है और इस साल उम्मीद लगाई जा रही थी अच्छी प्रदर्शन करेगी, कुछ अच्छे खिलाड़ियों के साथ उतरेगी, मगर इस साल उसने भी शर्मनाक प्रदर्शन किया है। सबसे पहले शिखर धवन कप्तानी, फिर उसके बाद सैम करन कप्तानी
कप्तानी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। इस साल 9 महामुकाबले खेले हैं, 3 महामुकाबलों में पंजाब किंग्स को जीत मिली है, जबकि 6 महामुकाबलों में उसको भी मुक्की खानी पड़ी है। उसके 6 अंक हैं और नेट रन रेट की बात करें तो -0.19 की घटिया नेट रन रेट है। अगर आने वाले 5 महामुकाबलों में सभी महामुकाबले जीतती है तो उसके पॉइंट टेबल में 16 अंक हो जाएंगे और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लेगी। वहीं पर गुजरात टाइटंस का बेहद बुरा हाल चल रहा है। हार्दिक पांड्या को कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने पहले 2 सीजन में फाइनल में जगह बनाई। 2022 के आईपीएल में पदार्पण करने वाली गुजरात टाइटंस ने ये विजेता बनकर सबको चौंका दिया, मगर इस साल जब शुभमन गिल को कप्तानी दी गई तो उससे एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी, मगर वह करके नहीं दिखाया। भले ही आशीष नेहरा बेहतरीन मेंटर हैं और सब कुछ कर रहे हैं, मगर गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन बेहद ही ज्यादा घटिया रहा है। आंकड़े देखें 2024 आईपीएल के तो 10 मैच में से 4 में जीत, 6 में उसको हार मिली है और 8 उसके पॉइंट टेबल में अंक है। -1.11 की सबसे घटिया नेट रन रेट उसकी चल रही है। गुजरात टाइटंस अगर प्लेऑफ में पहुंचना चाहती है तो आने वाले 4 के 4 महामुकाबले उसको जीतने पड़ेंगे, तब वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाएगी। यानी कि आने वाला हर महामुकाबला उसके लिए करो या मरो का बन चुका है। वहीं पर 7वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स टीम चल रही है। दिल्ली कैपिटल्स टीम ने शुरुआत में मुकाबले गंवा दिए, मगर उसके बाद खतरनाक वापसी करते हुए ऋषभ पंत की कप्तानी में इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया है। ऋषभ पंत की कप्तानी में इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करके उसने वापसी की है। 10 में से 5 महामुकाबले जीत लिए हैं और वहीं पर 5 महामुकाबले उसको हारने पड़े हैं। उसके अभी पॉइंट टेबल में 10 अंक हैं, -0.28 की उसकी नेगेटिव में नेट रन रेट है। अगर इसको प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना है तो आने वाले मुकाबलों में कम से कम उसको 3 महामुकाबले जीतने पड़ेंगे, उसकी प्लेऑफ में टिकट पक्की हो जाएगी, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 16 अंक चाहिए, तो 3 मैच जीतते हुए 16 अंक प्राप्त कर लेगी। साथ में नेट रन रेट में भी सुधार करना होगा। वहीं पर आपको 5वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स खेलते हुए दिखाई दे रही है। इन महामुकाबलों के बाद इसको नुकसान हुआ है, वह 5वें स्थान पर खिसक गई है, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स 9 महामुकाबले खेल चुकी है। केएल राहुल कप्तानी में साल 2024 के आईपीएल में 5 महामुकाबले में जीत हासिल करके इसने बेहतरीन प्रदर्शन करके सबको चौंकाया है। 4 महामुकाबलों में इसको भी पराजित होना पड़ा है। इसके 10 अंक है और 0.06 की पॉजिटिव में नेट रन रेट है। अगर इस टीम की प्रदर्शन की बात करें तो इस साल अच्छा वापसी की है, मगर आने वाले मैचों में अगर यह 3 मैच जीतती है तो इसका प्लेऑफ में टिकट पक्का हो सकता है। वहीं पर सनराइजर हैदराबाद को तगड़ा झटका लगाया और 4थे स्थान पर चली गई है। इस महामुकाबले से पहले हुआ 3रे पायदान पर थी, मगर अब सनराइजर हैदराबाद 4थे पायदान पर खिसक गई है। पैट कमिंस की कप्तानी में सनराइजर हैदराबाद ने इस साल जिस तरीके से हाई स्कोरिंग महामुकाबले खेलकर सभी को चकनाचूर किया था वह काबिल तारीफ था, मगर सनराइजर हैदराबाद 9 महामुकाबले खेलने के बाद 5 जीत चुकी है और इस महामुकाबले में सबसे बुरी हार के बाद इसकी नेट रन रेट में बहुत बुरी गिरावट आई है। 4 में हार के कारण इसके 10 अंक हैं। अगर आने वाले मुकाबलों में 3 मैच और जीतती है तो प्लेऑफ में इसका कंफर्म टिकट हो सकता है। 0.08 की पॉजिटिव में इसकी नेट रन रेट है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स बेहतरीन छलांग लगाते हुए 6वें स्थान से सीधी 3रे स्थान पर पहुंच गई है। चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी की उपस्थिति में और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वापसी कर चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स से एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद सभी को थी, मगर बीच के कुछ मुकाबले गंवाने के बाद वह टॉप 4 से बाहर हो गई थी। ऐसे में अगर आंकड़ों की तरफ ध्यान दें तो 9 महामुकाबलों में से 5 में जीत मिली है, 4 महामुकाबलों में उसको शर्मनाक तरीके से हारना भी पड़ा है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स इस साल आईपीएल की विजेता बनने की मुख्य दावेदार भी नजर आ रही है। उसके पॉइंट टेबल में 10 अंक हैं, 0.81 की बेहतरीन उसकी नेट रन रेट पॉजिटिव में चल रही है। अगर आने वाले मैचों में 3 मैच और जीती है तो प्लेऑफ में वह क्वालीफाई कर जाएगी। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस साल कमाल करके गजब का प्रदर्शन किया है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर की मेंटरशिप में इस टीम ने गजब का प्रदर्शन करके अच्छी टीमों को बड़े खास अंतर से चकनाचूर करके सबसे अच्छी नेट रन रेट हासिल कर रखी है। अब आंकड़े देख लीजिए, 8 महामुकाबले खेले हैं, इस साल उसने 5 में जीत हासिल की है और बड़े अंतर से जीत हासिल की है। 3 महामुकाबलों में उसको भी हार झेलनी पड़ी है और यही कारण है उसके अभी पॉइंट टेबल में महज 10 अंक है और 0.97 की सबसे अच्छी पॉइंट टेबल में नेट रन रेट चल रही है। अगर आने वाले मैचों में 3 मैच और जीतती है तो प्लेऑफ में इसका टिकट कंफर्म हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स सबसे शिखर पर यानी टॉप पर चल रही है। संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने इस साल गजब का प्रदर्शन करके हर एक टीम को कुचल कर रख दिया है। जहां पर इस साल जिस तरीके से उसने घातक अंदाज में प्रदर्शन किया, प्लेऑफ में पहुंचने वाली सबसे पहली टीम बन गई है। 9 महामुकाबलों में से 8 में तो उसने जीत हासिल करके सबको हिला दिया और टॉप का गद्दी हासिल करके सबको परेशान किया। 1 महामुकाबले में हार झेलनी पड़ी, 0.69 की पॉजिटिव में नेट रन रेट है, 16 उसके अंक चल रहे हैं। ऐसे में प्लेऑफ में क्वालीफाई कर लिया। अगर आने वाले मुकाबले जीती है तो टॉप के स्थान पर वह बनी रहेगी। ऐसे में यह तो मौजूदा पॉइंट टेबल है जिसमें सभी टीमें एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। आपको क्या लगता है राजस्थान के बाद कौन सी 3 टीमें और होंगी जो प्लेऑफ में क्वालीफाई करेंगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।